हेलो फ्रेंड, माय नेम अजबुल सर और स्कीम में हम आपको वेलकम कहते हैं। इस वीडियो में हम आई फ्रेम पर बात करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आई फ्रेम पर बात की थी, तो हमने देखा था अगर हमने दो वेबसाइटों के दरमियान कंपैरिजन करना हो या दो वीडियो हमने एक साथ अपने रन करनी हो तो उनका कंपैरिजन वगैरह करवाना, यानी ये जो चीज़ों के बारे में अगर हमने कंपैरिजन करवाना है तो हम आई फ्रेम का इस्तेमाल करते थे। तो इस वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाकर वीडियो हमारी देख लें आई फ्रेम के बारे में। उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें भी बताई थी आई फ्रेम के बारे में, जो उसके एट्रीब्यूट थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आई फ्रेम के ज़रिए हम पीडीएफ को कैसे इम्बेड कर सकते हैं। वैसे तो पीडीएफ को इम्बेड करने एचटीएमएल में इम्बेड करने के लिए तीन वे हैं। तीन तरीकों से हम एचटीएमएल को अपने अपने पीडीएफ फाइल को हम एचटीएमएल में इम्बेड कर सकते हैं। सबसे जो पहला हमारे पास वे आता है वो इम्बेड वे, फिर उसके बाद हम आई फ्रेम के जरिए हम उसको इम्बेड कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आई फ्रेम ले लेता हूँ कि आई फ्रेम के जरिए हम कैसे उसको अपनी एचटीएमएल फाइल को हम इम्बेड कर सकते हैं। तो मैंने आई फ्रेम ले लिया और मैंने एसआरसी और फ्रेम बॉर्डर के बारे में लास्ट वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। उससे पहले मैं सोर्स में हमारी जो हमने पीडीएफ अटैच कर लिया है वो मैं इसका यहाँ पर सोर्स लिख लेता हूँ। लेकिन उससे पहले कि मैंने अपने जो पीडीएफ मैंने एम्बेड कर लिया वो मैंने अपने ऑलरेडी पहले ही अपने फोल्डर में उसको रख लिया है। तो इसी तरह आपने जो पीडीएफ कोई भी आपके पास जो पीडीएफ पड़ी हो तो आपने वो पीडीएफ एचटीएमएल जो हमारे वेबसाइट का जो हमने फोल्डर बनाया है उसमें आपने वो रख लेनी हो। इसका मैं पा देता हूँ कोएम, ये हमारे पास पीडीएफ है और इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। जो हमारा पोर्ट पर जाकर मैं अपना जो लाइव सर्वर है उसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र था वो मैंने ओपन कर दिया है। तो हमारे पास पीडीएफ फाइल है वो हमारे पास इम्बेड हो चुकी है। लेकिन मैं इस वीडियो में एक चीज़ बता जाता हूँ। पिछले वीडियो में हमने जो आई फ्रेम हम टैग यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो हमें मोज़िला पर हमें एक एरर दे रहा था कि सही तरह से हमें हमारी आउटपुट हमें शो नहीं हो रही थी। लेकिन क्रोम पर जैसे मैंने आपको दिखाया था तो हमारा ठीक काम कर रहा था, वर्क कर रहा था। लेकिन उसमें रीज़न ये थी कि जो हमारा मोज़िला है ना वो आई फ्रेम, उसको मैं आपको रीज़न बता भी देता हूँ। आई फ्रेम डज नॉट वर्क ऑन मोज़िला के क्यों काम करता है। देखिए वो यहाँ बता रहा है इफ़ यू आर ट्राइंग टू ऐड दिस फ्रेम, आई फ्रेम को अगर आप एसएस इनक्रिप्टेड वेबसाइट में जब आप उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो इट वुड नॉट वर्क एनी मोर सिंस फायरफॉक्स 23 बिकॉज मोज़िला हैज डिसाइडेड टू ब्लॉक ऑल इनक्रिप्टेड कंटेंट ऑन इनक्रिप्टेड वेबसाइट में। तो हमने देखा था कि हमने एक तरफ बीजेडयू की वेबसाइट ली थी और एक तरफ हमने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ली थी। बीजेडयू की तो हमारे पास ओपन हो जाती थी, लेकिन जो पंजाब यूनिवर्सिटी की उसका वो इशू दे रहा था। लेकिन एक इशू ये भी आ रहा था कि वो हमें पूरी तरह से आउटपुट शो नहीं कर रहा। वो यही था कि मोज़िला उसको क्या था, वो मोज़िला उसमें ऐसा सर्टिफिकेट था कि हाइपरलिंक इसमें इस तरह का। जो बीजियो थी, बीजियो में ये एस नहीं आ रहा था, ये अलग से एक प्रोटोकॉल है, ITTV प्रोटोकॉल अलग है और ITTV PS प्रोटोकॉल अलग है। इसमें यही रीज़न थी जिसकी वजह से हमें वो शो नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें हमने PDF अटैच कर ली है आई फ्रेम की मदद से। तो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि हमें जो PDF है वो हमें एक जो इसमें कंटेंट वगैरह है वो हमें एक सही तरह से हमें दिख सके। तो इसमें विड्थ मैं ले लेता हूँ और इसमें देखिए जी हमारे पास पूरी उसने क्या किया, हमारे पास एक विड्थ ले लिया। अब विड्थ ले ली तो मैं इसके साथ हाइट भी देना चाहता हूँ, जैसे इसको 1000 मैं। अब आप कह रहे हैं पिक्सल क्यों नहीं दे रहा, पिक्सल आप दे भी सकते हैं और इसे आप पिक्सल छोड़ भी सकते हैं, आपकी चॉइस है। काम दोनों तरफ से हमारे पास काम करेगा। अब देखिए अब मैंने इस पर 1000 मैंने हाइट भी दिया, उसको 1000 पिक्सल भी विड्थ भी दी है, जिससे हमारी ये देखिए हमारी एक पीडीएफ है, कंप्यूटर नेटवर्क हमारा बुक है, पीडीएफ बुक थी मेरे पास जिसको मैंने इम्बेड करके आपको बताया। आप देखिए इस पीडीएफ की तरह सारा हमारे पास ये देखिए सारे हमारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब अगर हमने किसी चीज़ को थिकनेस करनी है तो देखिए थिकनेस हम कर सकते हैं। ओपेसिटी हमारे पास आती है, CSS में इस पर हम बात करेंगे ओपेसिटी हमारे पास क्या होती है। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चीज़ हमने डाउनलोड वगैरह सेव कर सकते हैं और यहाँ से हमने अगर प्रिंट निकालना है हमारी वेबसाइट से किसी ने वो हम कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर हमने इसको जूम करना है देखिए हमारे पास कितने % हो जाइए, 100% हो जाइए। ये सारी चीज़ें हम इन टैग की मदद से देखते हैं। और इसमें हमारे पास एक और है बॉर्डर आ रहा है। अगर मैं इसका बॉर्डर में 5 कर दूँ और अब आप देखें कि ये हमारे पास होते एक ब्लैक लाइन सी हमारे पास आनी शुरू होगी। क्या किया, ये हमारे पास बॉर्डर लगा दिया है। एक तो तरीका ये था अपनी PDF को इम्बेड करने का, दूसरा इम्बेड भी एक टैग है, उसके जरिए मैं PDF को आपको
कैसे हम एम्बेड करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैं एम्बेड टैग ले लेता हूँ। एम्बेड टैग ले लिया। जो हमारे पास आई फ्रेम था, आई फ्रेम मैं दोबारा लेता हूँ, लेकिन उसमें हम कोई सोर्स नहीं देंगे। एक आपको डिफरेंट दिखाना चाहता हूँ कि एम्बेड और आई फ्रेम क्या है। देखिए आई फ्रेम सोर्स था, यहाँ पर एम्बेड भी है हमारे पास, सोर्स ये सेम चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास फ्रेम बॉर्डर था और यहाँ पर इसमें जो हमारे पास टाइप्स है, टाइप्स वाला जो हमारा एट्रीब्यूट है वो आई फ्रेम में नहीं होता। इस और जो हमारा एम्बेड है उसमें टाइप्स वाला एट्रीब्यूट हमारे पास होता है और इसका ओपनिंग टैग भी है, इसका क्लोजिंग टैग भी है आई फ्रेम का। लेकिन एम्बेड का ओपनिंग टैग नहीं है हमारे पास, ओपनिंग टैग है लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं है। इसमें हम टाइप भी देंगे किस किस्म का हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हम उसको एम्बेड करने जा रहे हैं, उसको हम देते हैं एप्लीकेशन। हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन वो किसमें है, हमारे पास पीडीएफ फॉर्म में है। अब वही हमारे पास पीडीएफ है, टाइप्स दे दी मैंने, एप्लीकेशन विड्थ भी दे देता हूँ और हाइट भी दे देता हूँ। हमने दो तरीकों से हमने पीडीएफ को अपने वेब पेज में ऐड करना सीख लिया। अब इसके बाद एक वे हमारे पास और आता है, इसको हम देख रहे हैं। अब इसमें अगर हमने फ्रेम बॉर्डर लगाना है तो फ्रेम बॉर्डर भी हम लगा सकते हैं इसमें, वो भी आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने आई फ्रेम में आपको लगा कर दिखा दिया था। एम्बेड हो गया हमारे पास। और अब इसको भी मैं थर्ड वे हमारे पास जो आता है आईटीएम में पीडीएफ लगाने का, वो भी आपको दिखाता हूँ। इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं। और तीसरा वे हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टैग हमारे पास आता है। ऑब्जेक्टिव टैग के जरिए भी हम अपनी पीडीएफ को अटैच कर सकते हैं। इसमें अब इन तीनों में डिफरेंस देखिए क्या, आई फ्रेम में हमारे पास सोर्स एट्रीब्यूट है, एम्बेड में भी सोर्स होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में हमारे पास डाटा एट्रीब्यूट आ जाता है। काम वही है, बस नेम चेंज किया उन्होंने, एट्रीब्यूट चेंज किया है। डिफरेंस एट्रीब्यूट हमारे पास है। फ्रेम बॉर्डर उसमें भी लगा सकते हैं, एम्बेड में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी लगा सकते हैं। आई फ्रेम में हमारे पास टाइप नहीं होती कि हम किस टाइप की पीडीएफ, कौन सा डॉक्यूमेंट हम इसमें यूज़ करने लगे हैं, तो एम्बेड में होती है और ऑब्जेक्ट में भी होती है। एम्बेड का क्लोजिंग टैग नहीं होता, ऑब्जेक्ट का ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। आई फ्रेम का भी ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है। ये इनमें डिफरेंट था लेकिन काम इनका सेम ही है तकरीबन। अब इसके ऑब्जेक्ट के जरिए भी मैं आपको बताता हूँ कैसे पीडीएफ को हम अटैच करते हैं। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर जो हमारी पीडीएफ हमने ली हुई है उसका भी मैं देता हूँ, पाथ दे देता हूँ कि हमने पाथ दे दिया। और इसके भी हाइट जो हमारे पास है विड्थ दे देते हैं हम 1000 पिक्सल लगाना या नहीं लगाना ये फिलहाल आपकी चॉइस है। तो CSS में बात करेंगे, पिक्सल पर भी बात करेंगे। पिक्सल हमारे पास क्या होता है, ये CSS का यूनिट है। फिलहाल आप यहीं तक देखिए। अब देखिए हम ब्राउज़र पर जाते हैं, देखिए हमारे पास पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा है। देखिए रिफ्रेश होकर देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट के जरिए भी हमारी क्या होगी, हमारी जो फाइल थी पीडीएफ फाइल वो हमारे पास क्या होगी, एम्बेड होगी। बुक हमारे पास एम्बेड कर लिए। अब ये टाइप्स देना या ना देना ये इसका इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इसमें एट्रीब्यूट आता है तो मेरा बताना ज़रूरी था। अगर इस्तेमाल हो कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन दे देना बेहतर है। एप्लीकेशन हमने बता दिया कि हमारे पास कौन सी थी, वो हमारे पास पीडीएफ थी। दोबारा मैं कंट्रोल रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को, देखिए रिफ्रेश हो रहा है ऑटोमेटिकली। इस वीडियो में हमने 3 तरह से देखी है कि हम 3 तरीकों से अपनी जो पीडीएफ फाइल को कैसे एम्बेड कर सकते हैं। आई फ्रेम के जरिए हमने देखा, एम्बेड के जरिए देखा, ऑब्जेक्ट के जरिए देखा। और इन तीनों में हमने डिफरेंस देखे, तीनों टैग में क्या क्या हमारे पास डिफरेंस है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें।